Hello everyone, नमस्कार. वेलकम टू डिकोडिंग द इंटीरियर्स विद मी भारती. मेरा नाम भारती है और मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और यहाँ इस चैनल के थ्रू मैं आपसे अपनी एक्सपीरियंस और अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ. ये मेरा दूसरा वीडियो है. पहला था इंट्रोडक्टरी वीडियो और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र की, द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर. अब आप कहेंगे आप तो इंटीरियर बताने वाले थे तो आर्किटेक्चर में कैसे आ गए. अब आर्किटेक्चर, वास्तु और इंटीरियर सब इंटरकनेक्टेड हैं क्योंकि सब में लोकेशन, स्पेसेस, डायरेक्शंस, इन सब के बहुत मायने होते हैं और इन सबको क्रिटिकली देखा जाता है. अब वास्तुशास्त्र ही क्यों? क्योंकि वास्तुशास्त्र बहुत ही टेक्निकल है और बहुत ही साइंटिफिक है. जी, ये बहुत ही पुराना है. कहते हैं रामायण और महाभारत से भी पुराना है और इसके अंश आपको मोहनजोदारो में भी मिलते हैं. अगर आप कहीं पुराने टेम्पल्स और पुरानी बिल्डिंग्स को घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो सेंटर वाला पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रह्म स्थान, वो खाली छोड़ा जाता है. जो पुरानी बिल्डिंग्स बनती थी उनमें वास्तुशास्त्र का प्रयोग किया जाता था. अब इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कहा जाए तो मैंने जैसा कि बताया कि बहुत पुराना है, रामायण और महाभारत से भी पुराना. तो इसके बारे में अलग अलग स्टोरीज़ हैं, जैसे कि इसकी उत्पत्ति के बारे में कि कहाँ से आया और कैसे हुआ. तो कहते हैं जब ब्रह्मा जी जो क्रिएटर हैं दुनिया के, वो जब दुनिया बना रहे थे तो उन्होंने सोचा कि जब मैं बना रहा हूँ तो सबकी भलाई के लिए कुछ अच्छा करूँ ताकि सब जितने भी पृथ्वीवासी होंगे वो सुख, शांति और समृद्धि से रहें. तो उस समय के जो आर्किटेक्ट थे वो थे हमारे विश्वकर्मा जी. उनको ब्रह्मा जी ने बुलाया और कहा कि ऐसा है कि मैं पृथ्वी की रचना कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग रहें वो सुख शांति से रहें और सब में सद्भावना और समृद्धि रहे. तो ऐसा कुछ आप क्रिएट कीजिए जिससे ऐसा हो. तो अब विश्वकर्मा जी ने पांचों तत्वों को, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पाताल, सबको स्टडी किया. को पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स को और नक्षत्रों को सबको स्टडी करके वास्तुशास्त्र का निर्माण किया. जी, इसलिए इसको कहते हैं साइंस ऑफ आर्किटेक्चर. अब हम आते हैं वास्तु पुरुष की तरफ. वास्तु पुरुष जो कि एक पुरुष हैं जो औंधे बल ज़मीन पर लेटे हुए हैं. मत्स्य पुराण के हिसाब से ये वास्तु पुरुष का जन्म हुआ था भोलेनाथ भगवान शिव जी के पसीने से, और फिर उनकी वजह से क्योंकि वो वहाँ पे गिर गए और वहाँ पर वास्तु पुरुष का निर्माण हो गया, तब फिर कहते हैं कि ये वास्तुशास्त्र का निर्माण किया गया. अब जो भी स्टोरी है वी कट इट शॉर्ट. और अब जैसे जब भी हम किसी नए घर में जाते हैं या फिर हम गृह प्रवेश करते हैं, कोई नई बिल्डिंग बनाते हैं, हम पूजन ज़रूर करते हैं. तो ये जो भी हम पूजन और प्रसाद चढ़ाते हैं ये इसी के लिए होता है, हमारे वास्तु पुरुष के लिए. तो जो भी हम चढ़ाते हैं वो वास्तु पुरुष जी ग्रहण करते हैं. लेकिन कहा जाता है कि ये तभी आपका प्रसाद सफल होता है अगर आप जो भी बिल्डिंग बनाए या जो घर बनाए वो उसका जो भी इंटीरियर है, जो भी डायरेक्शंस हैं, वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से हो. तो मैंने कहा जैसे कि वास्तुशास्त्र बहुत ही टेक्निकल है और स्पेसिफिक है डायरेक्शंस के बारे में. तो ये बहुत लॉजिकल है मैं कहूँगी. जैसे कि वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि ईस्ट साइड जो है उसे थोड़ा खुला रखना चाहिए. तो ईस्ट यानी पूर्व दिशा, उसको कहते हैं कि इंद्रदेव की दिशा है वो. तो इंद्रदेव जी जो हैं वो उस तरफ से आते हैं और सूर्य भी आते हैं. तो सूर्य देव जो है वो सुबह सुबह अच्छी किरणें लाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी है. लॉजिकली इट्स गुड कि आप सुबह उठें और अच्छी रेज आपकी तरफ रहें. ऐसे ही साउथ ईस्ट जो कहते हैं उसको अग्निदेव की दिशा माना जाता है और कहते हैं जितने भी आग के काम जैसे किचन वगैरह उसी तरफ रखने चाहिए. वेस्ट को कहते हैं वेस्ट साइड जाना है, पश्चिम दिशा को, उसको हमेशा भरा हुआ रखना चाहिए. मे बी देयर आर बैड रेज जो कि हमारे वेस्ट से आती हैं तो उसको हमेशा भरा रखें ताकि वो हमारे तक ना पहुँचे. ऐसी साउथ वेस्ट कहते हैं वो राक्षस की दिशा है, राक्षस उसका स्वामी है. तो कहते हैं वहाँ पर काफ़ी हैवी रखना चाहिए और वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिशा है
तो कहा जाता है कि आपका जो मास्टर बेडरूम होना चाहिए वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग लॉजिक्स हैं जो मुझे लगता है कि हाँ यस वेरी टेक्निकल दे आर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन और नक्षत्रों के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया कि आई डोंट नो कितना सही या गलत कि हाँ विश्वकर्मा जी ने इसको इस हिसाब से चुना और किया और बनाया। लेकिन हाँ अगर आपको इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यस सोच समझ के किया हुआ है और बनाया हुआ है। वेराज आजकल के जैसे हम फ्लैट्स में रहते हैं और हम देखते हैं कि अरे यहाँ स्पेस कम है, इस डायरेक्शन में क्या हो, क्योंकि हमारे पास स्पेस के कंस्ट्रेंट्स हैं, डायरेक्शन के कंस्ट्रेंट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए अब क्या करें? अब इसके लिए हमारे पास कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं जिसकी वजह से, जिसके तरीक़ों से हम लोग अपने वास्तुशास्त्र को हम यूज़ कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अब वास्तुशास्त्र बेसिकली बैलेंस है एनवायरनमेंट का और हमारे घरों का, उसको बैलेंस करता है इंटीरियर्स और एक्सटीरियर को। जैसे आप देखिए पुराने ज़माने में हम होते थे, मैं खुद को अगर कंसीडर करूं तो सुबह सूर्य देव को प्रणाम करते थे, अर्घ चढ़ाते थे, मम्मी पापा को प्रणाम करते थे। और मुझे याद है हमारे एक दादाजी होते थे और वो जब भी हमारे सामने खाना आता था तो कहते थे खाना को हाथ जोड़ो और कहेंगे डियर गॉड थैंक यू फॉर द स्वीट फूड। तो और यस, और एक और चीज़, हम रात को जब पहली लाइट जलती थी तो बल्ब भी जलता था चाहे, तो हम उसको हाथ जोड़ के उसको नमस्कार करते थे। अब ये छोटी छोटी मतलब बल्ब ही सही, बट वी रिस्पेक्ट वट एवर वी हैव। तो जो भी हमें मिलता था और जो भी हमारे पास था उसका हम रिस्पेक्ट करते थे और टाइम निकालते थे उनके लिए। अब मुझे लगता है आजकल की भाग दौड़ की और फास्ट लाइफ में हम ये छोटी छोटी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। यही सब और बहुत कुछ मैं बताऊंगी आपको कि आप कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये टिप्स काम में ला सकते हैं वास्तुशास्त्र से रिलेटेड और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मतलब इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप मानते हैं कितना समझते हैं कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं और ये आपके लिए अच्छा है तो कीजिए। अगर आपको नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास और बहुत कुछ है वास्तु के अलावा जो मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताती रहूँगी। कोई बात नहीं, आप कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। ओके, आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और जाते जाते एक टिप मैं जो आपको देना चाहूँगी वेरी इम्पॉर्टेंट, अपने घरों में क्लटर अप मत कीजिए चीज़ों को। माना कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और स्पेस भी है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ से खिचड़ी मत पकाइए। अपने अंदर और बाहर दोनों जगह थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। तो ये वास्तु में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने घरों को क्लटर अप मत कीजिए। इसीलिए उन्होंने डायरेक्शन बड़ी पर्टिकुलर बताई, इस डायरेक्शन में ही रखिए, इस डायरेक्शन में ही रखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, अपने घरों को सजाते रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।